मानवीय जीवन का सबसे प्रीशियस, महत्वपूर्ण और आनंदकारक क्षण सत्संग का ही होता है। जीवन में जितनी भी त्रुटियां हैं जिनके कारण हमारा जीवन चक्र अस्त व्यस्त है, विशृंखल है, वह सत्संग की धारा से विशुद्ध होकर हमें आनंद प्रदान करता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में नियमित सत्संग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। सत्संग मन की मलिनता को दूर करता है। सत्संग हमारे समझ के दिशा को बदलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह मन ही मनुष्य के आनंद का भी कारण है और मनुष्य के दुर्दशा का भी कारण है। और इस मन को अगर कोई साध सकता है, ठीक कर सकता है, उसे सही मार्ग पर ले जा सकता है, तो प्रभु का सत्संग है, गुरु की वाणी है, गुरु की आज्ञा और शास्त्र आज्ञा है। इससे मनुष्य नित्य प्रति लाभान्वित होकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम जीवन की ओर अग्रसर होता है। हमारे ब्रज में एक बड़ी प्यारी बात कही जाती है। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, महर्षि, ये जो भी लोग हैं, ये लोग पहाड़ों से, जंगलों से जब प्रभु का सत्संग होता है या कथा होती है, तो अपनी साधनाएं छोड़कर भगवान के दिव्य गुणानुवाद और दिव्य कीर्तन का श्रवण करने के लिए आ जाते हैं। हमारे यहाँ जब सत्संग हो रहा हो, हरि की कथा हो रही हो, हरि का गुणानुवाद हो रहा हो, उस समय सब अन्य कर्मकांड पीछे रह जाते हैं। प्राथमिक ये हो जाता है। हमारे गुरुदेव जीवन में इसी बात को हमें सिखाया करते। सत्पुरुष की वाणी, शास्त्र की वाणी, सत्संग, और जहाँ हरि का गुणानुवाद हो, वहाँ अन्य किसी भी प्रकार के तुम कर्मकांड में उलझे मत रहना, बल्कि उस समय सर्वांतःकरण से सत्संग में उपस्थित होना और सत्संग का श्रवण करना। भगवत कृपा मनुष्य के भीतर सत्संग के द्वारा ही उतरती है। सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है, ईश्वर है। सत्य हमारी आत्मा है, सत्य आनंद है, सत्य प्रेम है। सत्य से संग करना, इसका अर्थ है प्रेम का संग करना, ईश्वर का संग करना, आनंद का संग करना, आह्लाद का संग करना, ज्ञान का संग करना। ये सत्संग कहलाता है। भगवान के सत्संग में
जब हम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर बैठते हैं, पूर्वाग्रह का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में परंपराओं के कारण और गलत जानकारियों के कारण हम उसे अपनी आदत में लाकर धीरे धीरे उसे अपनी प्रकृति बना लेते हैं। सत्संग का आश्रय जब भी ग्रहण करें तो सर्वप्रथम अपने पूर्वाग्रह का परित्याग करें। पूर्वाग्रह का अर्थ है मैंने जो कुछ जाना है वो सब एक तरफ है, और आज हरि गुरु ज्ञान का संग होने पर मेरे लिए एक नई धारा और एक नया विज़न, नई दृष्टि मुझे प्राप्त होगी, जिससे मैं अपने जीवन को और सुगम और आनंदित बना पाऊंगा। इसलिए अपने परिवार, परिजन, समाज, हर स्थान पर आप सत्संग की प्राथमिकता को दर्शाएं, स्वयं भाग लें और लोगों को भी प्रेरित करें जो सत्संग में उपस्थित हों। सत्संग का अर्थ और सत्संग के विषय में कैसे ये हम जान पाएंगे कि ये सत्संग ही है। कोई अपनी व्यथा भी सुना रहा हो तो उसे भी सत्संग समझते हैं। कोई लोभ, लालच और इंद्रियों के अवांछित रूप से रस भोगने की बातें भी कोई कर रहा हो तो उसे भी सत्संग का हम नाम दे देते हैं। सत्संग का अर्थ ही है जो तुम्हें शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और ये जो अहंकार है, इससे भी ऊपर तुम्हारे निज तत्व में, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में तुम्हें स्थित करता है। अभी तुम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित नहीं हो, जिसके कारण जीवन में इतने कन्फ्यूजन, इतना तकलीफ, इतना विशृंखलता तुम्हें दिखाई पड़ता है। हर मनुष्य के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ रोज चला करती हैं। वो उन कठिनाइयों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। कठिनाइयों से मुक्त होना केवल शारीरिक तौर पर यह पशुता के लक्षण हैं। पशु भी अपने शरीर के रोग, दुख से मुक्ति और शरीर के सुख के लिए सदा प्रयत्नशील होता है। लेकिन चूंकि ये शरीर मरण धर्मा है, रोगों का घर है, इसलिए इसे सदा निरोगी और सदा जीवित नहीं रखा जा सकता। इसलिए पंच तत्व के इस शरीर को नश्वर कहा गया है। ये नश्वर शरीर है, पर इससे जो प्राप्ति होगी वो शाश्वत होगी। सीढ़ी, लैडर हो सकता है 500 रुपए की हो, पर उस सीढ़ी से जब ऊपर चढ़ेंगे तो छत पे खजाना प्राप्त हो सकता है। सीढ़ी की कीमत इतना है, पर उसके द्वारा जो प्राप्ति होगी वो अनमोल है। शरीर की कीमत इतनी है। इतनी क्यों कहता हूं? अभी यहां से निकलोगे, एक ट्रक आएगी, धक्का मारेगी, गतः प्राण हो जाओगे, पेपर के एक छोटे से कोने में छप जाओगे। एक्सीडेंट हुआ, आदमी गया। बड़े बड़े ख्वाब, बड़ी बड़ी कार्यक्रम, जीवन के बड़े बड़े सपने जो देखे हैं वो क्षण भर में तिरोहित हो जाते हैं। इसी को प्रलय कहते हैं। प्रलय
कभी आएगा। कोई कहे हमारे जीवन में तो प्रलय नहीं आया, अब पता नहीं 10,000 साल के बाद आया। तुम मर गए, यही प्रलय है। तुम्हारे लिए और क्या प्रलय होगा। न दुनिया तुम्हारी बची, न तुम दुनिया के लिए बचे। न तुमने जो कुछ अर्जित किया वो तुम्हारे लिए बचा, और न तुम उनके लिए बचे। जिनके लिए पूरा जीवन जिए उनमें से कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आया, और न कुछ साथ गया। तो इसी को तो प्रलय कहते हैं। यही तो प्रलय होता है। और यही प्रलय तुम्हारे जीवन में तुम्हें उस शाश्वत तत्व की खोज की ओर जाने के लिए प्रवृत्त करता है कि अगर प्रलय से सब कुछ एक दिन नष्ट होना है तो इस मरण धर्मा शरीर से शाश्वत क्या है जिसे हम पा सकते हैं। और उस शाश्वत को पाने का मार्ग है सत्संग, जहां सत्य की संगति होती है। असत्य से कोई अर्थ नहीं, यहां असत्य से कोई मित्रता नहीं। यहां सत्य, खालिस बोलते हैं जिसको, खालिस बोलते हैं। खांटी है, खांटी माल, खांटी दूध, खांटी सोना, 24 कैरेट गोल्ड। सत्संग में तुम्हारे इंद्रियों की चर्चा नहीं होगी। कहां से नौकरी पाओगे, कहां खाओगे, कहां घर बनाओगे, क्योंकि इसके लिए पशुओं को भी भगवान ने ज्ञान दिया हुआ है। अब जब पशु भी अपना ये काम कर लेते हैं तो इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म लेकर और फिर संत के सन्निधि में बैठकर सत्संग करके अगर घर बनाना, द्वार बनाना, कपड़े लेना और व्यापार करना अगर सीखो तो ये जिंदगी, दीर्घ जिंदगी इसको बोलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो तो पाश्विक योनि में ही बिना सत्संग के उपलब्ध है। पशुओं की योनि में कोई सत्संग नहीं होता। कोई ऋषि बैठ करके वहां उनको प्रवचन नहीं कर रहा होता है। कोई धर्म के मार्ग और शास्त्र के मार्ग अपनाने की नैतिक जिम्मेवारी उनके ऊपर नहीं होती है। ये सारा केवल मनुष्य के लिए है। लेकिन मनुष्य और पशु की जब हम तुलना करते हैं तो इस तुलना में हम ये देखते हैं कि समाज उनका भी है, परिवार उनका भी है, बच्चे उनके भी हैं, जीवन उनका भी है, घोंसले, गुफा, घर इत्यादि उनके भी हैं, सांप के भी बिल हैं, चूहे की भी बिल हैं, वही बिल उनका घर है। उसी बिल में वो बच्चे देते हैं, वहीं से वो बच्चा फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, उनसे वो लर्न करता है, सीखता है, फिर वो अपना कमाता, तो अब कमाना क्या कहें, खाने सीख जाता है। कमाई मतलब परिश्रम, जैसे उसको भोजन मिलता है वो सीख लेता है। अब बताओ, अगर यही बातें सिर्फ मनुष्य के योनि में हम सीख रहे हैं और हमको कोई पशु कह दे तो हम चिढ़ जाते हैं। हमको आपने पशु कहा, हम आपको जानवर नजर आते हैं। अरे नजर क्या आते हैं, आप हैं। नजर आने से थोड़ी कोई जानवर होता है। वो जितने भी राम और रावण के युद्ध हो रहे हैं, रावण के जितने भी पुत्र और सैनिक हैं, एक रावण के विषय में हमने सुना है कि 10 कंधर है, 10 मुंडी है। अब था कि नहीं वो भी ईश्वर जाने। 10 शीस, दशानन, ये एक शाब्दिक अर्थ भी है, तात्विक अर्थ भी है। दशानन, 10 मति जिसके पास हो, 10 मुंडी जिसका काम कर रहा हो। एक मति में तो ये हाल है, इतना लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, घृणा हम इतना करते हैं, अपने सुंदर जीवन को नरक जैसा बना लेते हैं एक मति से। और जिसका 10 मति हो, 10 मति के 10 पति हों, और फिर उनके 10-10 गति हों, और उन सब की रति अलग अलग हो,
तो उनकी स्थिति क्या होगी? एक माथा है मनुष्य के पास, तो फिर मैं वही सांख्यिकी का आंकड़ा दे रहा हूं कि 88 लोग 100 में से मेंटल रूप से थोड़े बीमार हैं पूरी दुनिया में। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 88 बीमार हैं। बताओ, एक मति है तो 88 बीमार हैं। अगर दशानन होते हम तो 100% तो कब का पार कर गया होता। 100% ही सबकी मति भ्रष्ट है। तो दशानन का अर्थ है, वैसे दशानन बड़े सुंदर हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, अन्य रामायण पढ़िए। ऐसा नहीं कि रावण सबका अपहरण ही करने जाता है। लिखा है अशोक वाटिका के आगे एक और वाटिका थी। उस वाटिका में देव, किन्नर, अन्य योनियों से वहां की स्त्री पुरुष रावण के सौंदर्य का दर्शन करने आते थे। स्पष्ट लिखा है। रावण इतना सुंदर था कि एक झलक पाने आते थे लोग। वो अरविंद त्रिवेदी का गाल में छेद किया हुआ रावण नहीं था वो। हम तो खलनायक को बुरा दिखाते हैं चेहरे से, खलनायक के चेहरे बुरे नहीं होते। याद रखना, हमारे यहाँ ही अनादिकाल से विषकन्या शब्द है। आपको पता है, दुनिया की सबसे सुंदरी, उसका नाम होता है विषकन्या। वो लोगों को मारने के काम आती थी। जो मिला मरा, पर चेहरे बहुत सुंदर होते थे। इतना सुंदर कि कोई भी उस तिलिस्म से बच नहीं सकता था। अब जरा सोचो आप, रावण, कंस, दुशासन, दुर्योधन, इन सबके होने का ये अर्थ नहीं है कि आप कुरूप हैं शरीर से। शरीर से तो आप अत्यंत सुंदर और बलिष्ठ हैं। दुर्योधन के सौंदर्य का आपने कभी वर्णन सुना है? उसकी भुजाएं, उसका गदा युद्ध, उसका सौंदर्य अद्भुत था। ऐसे ही जितने भी आप असुर बोलोगे, ये तो हम लोगों ने क्रिएट किया। कैसा किया? महिषासुर को क्या किया? 2 सिंह लगा दिए कि ये भैंसा था। ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसकी बुद्धि, उसके कर्म, उसकी मति उस महिष की मति थी, महिष के जैसा। मनुष्य नहीं था। जैसे ही किसी मनुष्य को जानवर से उसकी तुलना की जाए तो समझ लो उसका पतन हो गया मनुष्य का। लेकिन मनुष्य भी क्या करे, ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ बनाया था मनुष्य को, पर मनुष्य के सब कुछ का आप देखेंगे तुलना जानवरों से ही होता है। बोला, मोरनी जैसी चाल, हिरनी जैसी चाल, इसके जैसी आंखें, उसके जैसे हाथ, उसके जैसे, ये पता नहीं पशु उसे करते हैं। पर ईश्वर के लिए आपने सुना है कहीं 1-2 जगह किसी कवि ने किया हो, अलग बात है, परंतु परमात्मा